मिशन एसएससी जीडी 2021 में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए जीडी के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर का एक और सेट लेके आए हैं। मैं पिछले कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर के सेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, पर मैं जितने प्रीवियस ईयर के सेट्स आपको देता जा रहा हूँ वो सब आप देखते चलिए। तो इससे आपकी तैयारी भी एक तो मजबूत हो जाएगी और दूसरा आपको ये पता चलता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीडी में, तो उससे अलग नहीं पढ़ना है। दोस्तों, इस सेट में हम जीके और हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा, तो जितने भी सेट आपको दिए जा रहे हैं वो सारा अच्छे से लगाइए। और आपको बता दूं कि मैंने 2018 का एग्ज़ाम क्लियर किया था, रिटर्न एग्जाम का, तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस याद करने चाहिए। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। बाकी सारे सेट जरूर देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? यानी कि जो विशाल बांध कभी कभी बनते हैं तो उनका विरोध किया जाता है, किस कारणों से किया जाता है? तो इससे क्या होता है कि जब बड़े बड़े बांध बनते हैं तो किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है, तो इस कारण किसान उसका विरोध करते हैं, बड़े बांध बनाने का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धूप खेल एक मौसमी खेल है जो कहाँ खेला जाता है? मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, कला एवं संस्कृति से एक न एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यानी कि नृत्य कहाँ का नृत्य है, कहाँ की संगीत शैली है, कहाँ का खेल है, ये सब जरूर पूछा जाता है। तो इस पर एक न एक क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, धूप खेल एक मौसमी खेल है, यही क्वेश्चन है। तो जो कहाँ खेला जाता है, तो ये कहाँ खेला जाता है? ये खेला जाता है आपका असम में। कौन सा खेल? धूप खेल। धूप खेल असम में। भारत में 1907 में जमशेदपुर में पहला लौह एवं इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया था? तो पहला लौह एवं इस्पात कारखाना ये आपने किया था सभी JN टाटा, यानी कि रतन जी टाटा ने, जमशेद टाटा ने। तो ये 28वें का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY योजना कौन से वर्ष आरंभ की गई थी? किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी आपका 1993 में। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल सदस्य थे आपके 299। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है? देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जीके में, तो आपको पकड़ के चलना है कि कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो एक एक पे ध्यान से देखिए पूरा। तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम के अंतर्गत काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य नदियों एवं तालाबों की पूजा से जुड़ा त्यौहार कौन सा है? तो इसमें से कौन सा त्यौहार आपको सूर्य, नदी और तालाब इन तीनों की पूजा में मिलती है? सभी को पता होगा, छठ पूजा में ये समावेश देखने को मिलता है जब नदी में या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। सितारों की जगमगाहट का क्या कारण है? 33वें का क्या आंसर है? सितारों की जगमगाहट का क्या कारण है? तो सभी को पता होगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य 3 पहलुओं को मिलाते हैं, भाव, राग और तीसरा पहलू क्या है? तो तीसरा पहलू है आपका ताल। भाव, राग और ताल। देखिए, कलम संस्कृति से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कलाकार को जीवन काल उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस कलाकार को किया गया था? ये किया गया आपके रविशंकर को। किसे? रविशंकर को। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध ये स्थित है आपका सतलज नदी पे, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस, सभी को पता होगा, स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बैठकें हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस किताब से तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए मैं लास्ट में उसको बताऊंगा, उसको लास्ट में जरूर देख लीजिए। निम्न में से किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बैठकें हैं? यानी कि सबसे अधिक बैठकें कौन सा उच्च न्यायालय है? तो ये है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाते हुए दुनिया पार करने वाले सबसे तेज एशियाई कौन है? साइकिल चला के दुनिया पार करने वाले, तो ये हैं आपके वेदांगी कुलकर्णी। कौन है? वेदांगी कुलकर्णी। ये शायद उस वक्त का करंट अफेयर था, जहाँ की मुझे याद है उस वक्त का करंट अफेयर था, और आपको अभी का करंट अफेयर पढ़ के जाना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 69वें गणतंत्र दिवस 2018 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, ये भी उस वक्त का करंट अफेयर है। ये सम्मानित किया गया था ज्योति प्रकाश निराला को। दोस्तों, करंट अफेयर में एक चीज़ जो बहुत पूछा जाता है वो है MSP,
यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सारे मतलब किसी भी चीज़ का पूछ लिया जाता है, इसमें तो शायद नहीं आया है पर अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आपको अभी का न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी का याद करके जाना है। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है? भारत में पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो ये की जाती है सघन निर्वाह खेती। किस तरह की खेती? सघन निर्वाह खेती। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्रावन किया जाता है? पीयूष ग्रंथि यानी कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? तो ये करती है आपका ग्रोथ हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किस भारतीय राज्य ने आवास मंडलियों, उद्योगों और इमारतों की अनिर्दिष्ट श्रेणियों के लिए सौर प्लांट्स अनिवार्य कर दिए हैं? किस भारतीय राज्य ने? तो ये किए हैं आपके हरियाणा ने। किसने किए हैं? हरियाणा ने सभी के लिए सोलर प्लांट्स अनिवार्य कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडल के संस्थापक अध्यक्ष थे आपके जी दुर्गायाई देशमुख। कौन थे? जी दुर्गायाई देशमुख। अगला क्वेश्चन है, मशरूम एवं अन्य जीव मूल पौधों और जानवरों के ऊतकों पर फीड करते हैं, उन्हें डैश में परिवर्तित करते हैं। किस में परिवर्तित करते हैं? तो उन्हें परिवर्तित करते हैं धरण में। किस में परिवर्तित करते हैं? धरण में। ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चिप्स को ऑक्सीडाइजिंग होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? यानी कि चिप्स के बैग के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? तो दोस्तों सभी को पता होगा ये हमारी नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नाइट्रोजन गैस एक तो चिप्स को फ्रेश रखती है, हाँ, तो यही काम करती है वो। अगला क्वेश्चन है, 2 साल तक बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना डैश की विशेषता थी? यानी कि किस एक्ट के द्वारा 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखा जाता था? तो ये रखा जाता था रॉलेट एक्ट, जो कि 1920 में आया था। देशों की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रीय विशेषता उनकी डैश है। तो उनकी किस विशेषता के आधार पर देशों की तुलना होती है? तो उनकी आय के आधार पर होती है। आय के आधार पर देशों की तुलना की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह का पतन हुआ? तो ये हुआ था आपका सूरत के बंदरगाह का पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी भारतीय सांस्कृतिक स्थल विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी शामिल नहीं है? तो ये आपका जामा मस्जिद अभी शामिल नहीं है, बाकी कुतुब मीनार, लाल किला परिसर और हुमायूं का मकबरा तीनों ही शामिल हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम कुछ हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी के क्वेश्चन मेनली अगर आप केवल प्रीवियस ईयर के सेट ही देखते हैं तब भी आप अच्छे से कर ले जाएंगे, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हैं तब भी आप 20 कर लेके जाएंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप 23 कर ले जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप केवल पर्यायवाची और विलोम पढ़िए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा दोस्तों। किसी के भी कहने पर कोई संधि पढ़ा रहा है, कोई अलंकार पढ़ा रहा है, बेवकूफ़ मत बनिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। तो मर्म को छूने वाली को क्या कहते हैं? मर्म स्पर्शी। सभी को कहते हैं, मैं जल्दी जल्दी कराते चलूंगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कवियत्री, इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है? तो जो कवियत्री आपका जो सी पे लिखा हुआ है कवियत्री, वो सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। अर्वाचीन का विलोम शब्द का चयन करना है। तो अर्वाचीन का विलोम होता है आपका प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में त्रुटि ज्ञात करनी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीतिक होने के साथ साथ भाव प्रवण साहित्यकार भी थे। राजनीतिक होने के साथ साथ यहाँ पे होना चाहिए, होने का नहीं बल्कि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिक्त स्थान को भरना है। तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। देखिए बोलने से ही पता चल जाता है कितने क्वेश्चन। एक बार जरूर देखिए, आप केवल प्रीवियस ईयर के हिंदी के सेट देख लीजिए, इतना बहुत है। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो शब्द समूह के लिए, तो जो जिसकी आने की तिथि मालूम नहीं होती उसको अतिथि कहते हैं। वह मेरे पास नहीं आ सका क्योंकि उसे तेज बुखार था। बोलने से ही पता चल जाता है। जिस रिक्त स्थान बढ़ना है, राधा वीणा बजा रहा है। अब यहाँ राधा वीणा बजा रही है, राधा लड़की है तो बजा रही है। वाक्य में त्रुटि ज्ञात करना है। वन के पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो यहाँ पे होनी चाहिए एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो यही लाइन गलत है, एक अच्छा शासन व्यवस्था, ये लाइन गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? अगला क्वेश्चन आपका पैसेज है, जो कि यहाँ पे करवाना मुमकिन नहीं होगा। तो ये पैसेज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आप से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ेंगे वो केवल पढ़ना रहता है, वो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना का क्या अर्थ होता है? तो सभी को पता होगा, चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना।
अगला क्वेश्चन है शत्रु का पर्यायवाची शब्द। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द बंधु हो जाएगा। बंधु का अर्थ होता है मित्र। क्या हो जाएगा? शत्रु का पर्यायवाची हो जाएगा रिपु। रिपु किस प्रकार से? तो रिपु का पर्यायवाची होता है मित्र। बंधु का अर्थ होता है भाई। सॉरी दोस्तों, थोड़ा शायद गलत बता दिया। बंधु का अर्थ होता है भाई, रिपु का अर्थ होता है मित्र। तो शत्रु का पर्यायवाची शत्रु रिपु का अर्थ होता है शत्रु। रिपु का अर्थ भी होता है शत्रु। तो शत्रु का पर्यायवाची रिपु हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे होने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, आगे होने वाला। तो आगे जो होने वाला है वो भावी होता है। जैसे कहते हैं भावी प्रधानमंत्री, भावी विधायक, तो ये सब मतलब आगे होने वाले। अगला क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कृतघ्न। कृतज्ञ मतलब उपकारों को याद रखने वाला, और कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकारों को भूल जाने वाला। अगला क्वेश्चन है सही वर्तने वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे जो अद्वितीय लिखा हुआ है डी में, वो सही है। अगला क्वेश्चन है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? ध्यान से दोस्तों, इस बार गलती बिल्कुल नहीं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है आपका देव वृक्ष। कल्प वृक्ष को देवताओं का वृक्ष भी कहा जाता है। आदमी वहीं तक जाता है जहां तक जाने की उसमें क्षमता हो। तो इस भाग में त्रुटि कहाँ पे है? तो वहां तक ये नहीं होगा। आदमी वहीं तक जाता है जहां तक जाने की उसकी क्षमता हो, जबकि यहाँ लिखा है कि वहां तक जाने की उसकी क्षमता हो। अगला क्वेश्चन है तप करने वाला किसी की निंदा नहीं करता है। तो तप करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? तपस्वी कहते हैं तप करने वाले को। हमें शक्ति के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार यथाशक्ति गरीबों की मदद करनी चाहिए। लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो लहू का घूंट पीकर रह जाने का अर्थ है अपमान सहन कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि मैं कल दिल्ली गया था डैश 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा। तो मैं कल दिल्ली गया था और 2 दिन बाद कलकत्ता जाऊंगा। 100 का हो जाएगा सी। तो इस तरह से आपके इस सेट के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी बुक के लिए, तो दोस्तों आपको कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं लेनी है। जैसे आपको एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, और दूसरा मैथ के लिए आप आर्यस अग्रवाल ले सकते हैं। हिंदी के लिए आपको कोई लेने की ज़रूरत नहीं। जीके के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, और रीजनिंग के लिए भी आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं। तीनों के बुक से अलग अलग सॉल्व कीजिए, सिलेबस के अनुसार ही पढ़िए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई बुक की बात। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए।